दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे परफ्यूम AQ365 के बारे में बाय आदिल कादरी। मिलते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का परफ्यूम गली चैनल में। मेरा नाम है अनुज और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर परफ्यूम के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों अगर हम लोग बात करें आज इस पर्टिकुलर बॉटल के पैकेजिंग के बारे में फ्रॉम आदिल कादरी AQ365, ये काफ़ी ही उम्दा बॉटल लगती है। जैसा कि आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर की बॉटल है और एक स्मूथी क्लॉसी स्लीक सी डिज़ाइन में इस परफ्यूम को पैक किया है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आदिल कादरी लोगों की ब्रांडिंग है, यहाँ पे परफ्यूम का नाम मेंशन किया है और बॉटम में इस पर्टिकुलर परफ्यूम के कंसंट्रेशन के बारे में मेंशन किया है। साथ ही साथ इसकी जो ये कैप है ये काफ़ी ही उम्दा लगती है। ये ग्लॉसी गोल्डन कलर की कैप में ये पर्टिकुलर परफ्यूम की बॉटल आती है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के एटमाइजर स्प्रे की तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ही अच्छा है। ओवरऑल ये पर्टिकुलर जो बॉटल है वो इस पर्टिकुलर परफ्यूम के ओवरऑल परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। दोस्तों हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के फ्रेग्रेंस पिरामिड के बारे में, उसके टॉप नोट में मिलता है रेस्परी एंड लेमन। आपको पता ही होगा रेस्परी जो है एक बेरीज की कैटेगरी से लाई करती है, जो कि बहुत ही जूसी इन नेचर होती है, जो कि बहुत ही डार्टी इन नेचर होती है और यूजुअली इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ रिफ्रेशिंग नोट इन टॉप नोट्स ऑफ परफ्यूम्स। साथ ही साथ इन्होंने यूज किया है लेमन का, जो कि एक सिट्रसी सी ओपनिंग देता है किसी भी पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस में। इन्होंने साथ ही साथ यूज किया है इसके हार्ट नोट में बुके ऑफ फ्लावर्स। इन्होंने यहाँ पे यूज किया है गार्डेनिया को along with jasmine, along with blossoms and orange, जो कि इसमें एक फ्रूटी फ्लोरल थीम को ऐड करता है। इन्होंने कुछ स्पाइसेस के बारे में भी बोला है, बट which spices they have used they have not defined। अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के बेस नोट के बारे में तो उन्होंने यूज किया है वैनिला का। इन्होंने साथ में ऐड किया है एम्बर को along with wood। आपको पता ही होगा वैनिला जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है फूड इंडस्ट्री में, परफ्यूम इंडस्ट्री में, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक डिस्टिंक्ट स्वीट स्मेल। साथ ही साथ उन्होंने एम्बर का यूज़ किया था। एम्बर जो है एक रेसेंस है जो कि प्लांट से निकलता है, जो कि एक आपको अर्दी और काम फीलिंग देता है। साथ ही साथ उन्होंने वुड्स का भी यूज़ किया है जो इसमें अर्दी ओवरटोन को ऐड करता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर परफ्यूम के लॉन्जिविटी के बारे में कि कितना लॉन्ग लास्टिंग है ये परफ्यूम, तो लगभग 7 से 8 घंटे का परफॉर्मेंस देता है अगर आप इसको अपने पल्स पॉइंट्स पे स्प्रे करते हो। अगर इस पर्टिकुलर परफ्यूम को अपने क्लोथ्स पे स्प्रे करते हो तो लगभग 10+ आवर का परफॉर्मेंस देगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने स्प्रेज आपने अपने कपड़े पे लगाए हैं और किस तरीके की इन्वायरमेंटल कंडीशन में हो। दोस्तों हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के प्रोजेक्शन के बारे में तो ये जो है हैवी प्रोजेक्शन के परफ्यूम्स में आता है। अगर आप इसको कहीं पे लगा के जाओगे पीपल विल नोटिस यू। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर परफ्यूम के कैटेगरी के बारे में, इट्स यूनिसेक्स इन नेचर। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर परफ्यूम के प्राइसिंग के बारे में तो लगभग 450 से 500 के बीच में 30 ml की पैकिंग जो है अवेलेबल है। ये अतर फॉर्म में भी अवेलेबल है, इसको आप अलग अलग वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हो। मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पर्टिकुलर परफ्यूम का जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप इस पर्टिकुलर परफ्यूम को जाके डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर परफ्यूम के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में तो मैं यही बोलूँगा, इसके स्टार्टिंग में मुझे एक रेस्परी लेमन का बहुत ही अच्छा सा टॉप नोट मिला। रेस्परी इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी बट बहुत ही अच्छे से ब्लेंड किया है लेमन के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा सा फ्रेग्रेंस देता है। साथ ही साथ इसमें अंडरलाइन जो फ्लावर के नोट्स हैं वो भी काफ़ी ही अच्छे लगते हैं। शॉर्ट में मैं बोलूँगा कि एक ये फ्रूटी फ्लोरल परफ्यूम है जो कि अंडर 500 विच इज़ गुड इन द मार्केट। Although it's a unisex in category, but I feel that female will appreciate this particular perfume more. दोस्तों अगर मैं बात करूं आज के टिप ऑफ द डे की तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है कि अतर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है पर उसका प्रोजेक्शन कम क्यों होता है। जैसा कि आपको पता है कि परफ्यूम 2 कंपोनेंट से मिलता है, एक होता है फ्रेग्रेंस मटेरियल और एक होता है कैरियर। अतर में क्या होता है कि जो कैरियर है वो आपका नेचुरल ऑयल है, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया
गया, आपका सैंडलवुड ऑयल हो गया, आपका जोजोबा ऑयल हो गया। जबकि अगर आप सेम पर्टिकुलर परफ्यूम मटेरियल का अगर आप अल्कोहल वर्जन लेते हो, वहाँ पे अल्कोहल होता है एज अ फ्रेग्रेंस कैरियर। तो जो क्या है परफ्यूम को बहुत अच्छे से डिफ्यूज कर पाता है एनवायरनमेंट में एज कम्पेयर टू नेचुरल ऑयल्स जो कि आपके अतर में अवेलेबल है। यही रीज़न है कि जो अतर्स हैं वो कंपेरेटिवली कम प्रोजेक्ट करते हैं। सेम परफ्यूम अगर आपने फॉर एग्जांपल AQ365 लिया है, इसका अतर लिया है, इसका परफ्यूम लिया है, तो जो अतर है उसका प्रोजेक्शन कम होगा कंपेरेटिवली परफ्यूम के कंपैरिजन में। रीज़न है क्योंकि वहाँ पे अल्कोहल का यूज़ किया है परफ्यूम में, अतर में एक नेचुरल ऑयल का यूज़ किया है जिसका कि प्रोजेक्शन लो होगा, लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, स्ट्रॉन्ग इन नेचर होगा, बट प्रोजेक्शन जो है कम होगा। सो दोस्तों, आई होप आपने एंजॉय किया आज के इस पर्टिकुलर वीडियो को। क्या आप इस पर्टिकुलर परफ्यूम को यूज़ कर चुके हो? अगर आप यूज़ कर चुके हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। कोई ऐसा परफ्यूम जो आप चाहते हो कि मैं उसका रिव्यू करूं, वो डिटेल्स भी आप मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट करके, मेल करके, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके। आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ये हमको मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे इंफॉर्मेशनल वीडियो को लाने के लिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा अंटिल दी नेक्स्ट वीडियो। यही बोलूँगा आप लोगों से कि कीप स्माइलिंग गुड गाइस। बाय बाय।